हाँ देखो ये दोनों बड़ा आपने चलो हाँ उस दिन अच्छा देखो आज हमने जो अपनी बैठक शुरू करी, आप लोग उस समय आ भी गए थे। हमने 2 मिनट मौन सबने खड़े होके मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी, उनका जो स्वर्गवास हुआ है, बहुत इसकी दुखद खबर आज सुबह आई हमारे पास, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे प्रधानमंत्री जी को, पूरे परिवार को दुख की घड़ी का सामना करने के लिए, और माता जी को, अपने जया बहन जी को अपने चरणों में ईश्वर स्थान दे, ऐसी आज हमारी सबकी कामना है। तो बीजेपी क्योंकि बोल नहीं पाती, बीजेपी एक यात्रा के बारे में कुछ और तो बोल नहीं सकती। बीजेपी क्या बोले कि नफरत से, हम कहते हैं नफरत से प्यार का जोड़ो, बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हम कहते हैं बड़े बुजुर्ग को 6,000 पेंशन से जोड़ो, एम्प्लॉई को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। किसान को एमएसपी गारंटी सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। गांव शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय देखा गया था। जब बीजेपी इनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती। बीजेपी ये थोड़ी कह नहीं कि हम 6,000 पेंशन नहीं दिलवाना देंगे, ना कह सकती कि 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं बचता तो बीजेपी वाले 2-3 मुद्दे लाते हैं, कहते हैं संगठन नहीं, कांग्रेस का आपस की फूट है। मगर आप सब जानते हैं लोग एकजुट है, आपने आदमपुर में भी देखा, कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अपनी प्रतिक्रिया दी और तमाम नेताओं का ये कहना है कि इस यात्रा का कोई फायदा नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना, और जहाँ से ये गुजरी है वहाँ से हमें पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ। तो भाई मैं तो इस बात के लिए जो है बीजेपी को तो एक टी शर्ट से ही प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करें, उसका पास अब बीजेपी कहे, बीजेपी वाले क्या कहें क्या नहीं, उस पर तो हमारा वो नहीं। मगर हाँ ये ज़रूर है कि भाई मात्र एक टी शर्ट जो है 10 लाख के सूट पे भारी पड़ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दीपक जी, आपने पंचायत इलेक्शन का संदर्भ दिया कि बीजेपी के अगेंस्ट गया, लेकिन अल्टीमेटली वो कन्वर्ट तो बीजेपी में हो रहा लास्ट में, इसका क्या कोई काटा आपके? नहीं, इसके देखो पूरे देश की एक प्रक्रिया है। तमाम देश में जब से पंचायती राज शुरू हुआ है, साम दाम दंड भेद, कोई भी सरकार रही है तो उसमें साम दाम दंड भेद का कोई, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रदेश जो निर्दलीय हैं उनको जो चाहे वो भाजपा के खिलाफ लोगों ने मतदान देके जिताया है, सरकार का एक रोल रहता है इसमें कि पूरे देश का इतिहास ही रहा है, हर प्रदेश का रहा है। तो ये इसमें तो मैं कह पूरे देश का और हर प्रदेश का ये एक रुझान रहा है। जो भी सत्ता दल है वो चाहे वो कैसी पार्टी हो, चाहे वो है जो है चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, जहाँ जो सत्ता में रहती है पार्टी, वो जो है जो निर्दलीय रहते हैं उनको लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद, तो इसमें कोई बड़ी कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। मगर मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको कि इसमें कोई वो नहीं। बड़ी बात यह है कि सिंबल पे बीजेपी के उम्मीदवार जाएं और वो हारें, मात्र 5% वोट उनको मिले, ये लोगों की बात है। मैं मानता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव के जो भाजपा के खिलाफ वोट लेके आए उनको अपने स्टैंड पे रहना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन मैं लोगों के मूड की बात कर रहा हूँ। लोगों का मूड इससे प्रदर्शित होता है कि लोगों ने बीजेपी के सारे उम्मीदवारों को हराने का काम किया। बाकी तो इसमें लोकल बॉडी चुनाव में सरकार का हस्तक्षेप रहता है, सारे देश में रहता है। ये एक देश के लिए एक आत्ममंथन की बात है। पहले चरण की बिजली काट दी गई थी, अब सीएम सिटी से गुजरे। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये तो बाधाएं थी, बाधाओं से अनुभव को मापना गलत रहेगा। हमारा जो है अनुभव का विश्लेषण करने का हमारा नज़रिया केवल लोगों की संख्या और लोगों का जोश था। तो इतनी भारी संख्या में लोग आए कि हमारा बड़ा अच्छा हम अनुभव मानते हैं। हाँ, हरियाणा की जो यथास्थिति है, बिना टोल की कोई ऐसी रोड नहीं जो टूटी नहीं हुई। आज स्थिति होगी हरियाणा की, जो विकास के लिए जाना जाता था, पूरा जो अपना मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद तक, पूरा फरीदाबाद के अंदर सारी सड़क टूटी हुई थी। बिजली काट दी गई, जहाँ जो है हमारी यात्रा जाती थी वहाँ प्रदेश सरकार की बड़ी मेहरबानी रहती थी, बिजली बचाई जाती थी उस यात्रा के इर्द गिर्द बिजली काट के। तो वो आपकी बात सही है, और बिजली काट देती थी। यहाँ तक कि जी जो हमारा जो एक जहाँ पे पूरा टेंट लगा हुआ था, जो
रात को रात्रि विश्राम का जो स्थल था, उस रात्रि विश्राम के स्थल पे पुलिस के सीआईडी के हरियाणा के कहते जो 2 लोग घुस गए थे, जिनके खिलाफ कंप्लेंट करी, एफआईआर करी। पूरे देश में इतनी जासूसी तो कहीं नहीं हुई होगी शायद यात्रा की। तो कहने का मतलब कि ये हरियाणा सरकार बड़ी मेहरबान है इस यात्रा पे, हमें पता है, लेकिन लोग उससे ज़्यादा मेहरबान है, इसीलिए हमारा अनुभव बहुत अच्छा है। तो दूसरे चरण में सीएम के सिटी से गुजरेंगे क्या कुछ? वही स्थिति वही है। अब सीएम कहते जो है वो करनाल के लोगों की सिटी है, सीएम वहाँ से जो है आप वहाँ के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं रखा। आज करनाल में आप जाके देखो, करनाल के विकास की जो समस्याएं, जिन समस्याओं का अंबार जो पड़ा हुआ करनाल के अंदर, आज करनाल के लोग दुखी हैं। तो आज वो भी करनाल में भी वही स्थिति है। कोई आश्चर्यचकित करने वाला कहीं हरियाणा में कोई काम किया ही नहीं सरकार ने आपके सामने। अच्छा एमपी साहब, अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस को जोड़ करके दिखाए, बाहर जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके जो है बात को कोई सीरियसली लेते, उनकी बात को सीरियसली हम लेते नहीं। प्रदेश भी नहीं लेता, अपना प्रदेश के मतदाता लेते, जिसका जो है चुनाव में आपने देखा भी हुआ, लगातार चुनाव में आप देख रहे हैं, जब मतदाता ही नहीं लेते सीरियसली, आप क्यों ले रहे हैं? आप तो वही चीज़ लेना सीरियसली जो मतदाता लेते हैं। अच्छा, जो सुरक्षा में चूक हुई है, अब हरियाणा में यात्रा आएगी, क्या एश्योरेंस मिला है? नहीं देखो, एश्योरेंस तो जो है पिछली बार भी प्रशासन अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, और सारे एसपीओ से, तीनों जो ज़िले थे, कमिश्नर पुलिस 2, उनमें से 2 सीपी हैं गुड़गांव फरीदाबाद और एक एसपी है मेवात के, उनसे हमारी बात हुई, और डीआईजी लेवल के अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जो है अफसरों की तरफ से कोई ऐसी उनकी कोई जानबूझ के कोई उनकी वो थी। सीआईडी तैनात करेगी, इसलिए वो बोलने दो उनको, उसमें आप क्या करें। देखिए, खेल मंत्री जो है संदीप सिंह, उन पर एक महिला कोच ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, और ये अपडेट भी आ रही थी उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कराई है। देखिए, जब ऐसा मामला कोई सामने आए, इसमें पूर्णतः निष्पक्ष जांच होके और सच सामने आना चाहिए, और जांच में इंटरफेरेंस ना हो, इतने जांच हो, इतने उनको अपने पद से दूर होना चाहिए जब तक जांच नहीं। क्योंकि जो इस तरह का मामला होता है तो उसमें 2 व्यक्तियों का आपस का, भाई जब जांच हो रही है तो एक के पास पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सच सामने आए कि नहीं आए, ये जो है। तो इसमें हर बेटी को, हर बहन को न्याय मिलना चाहिए। एक बड़ी कहते हैं कोई अगर कोई सच्चाई में कोई पीड़िता है तो उसकी बड़ी हिम्मत होती है कि वो सामने आए। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच हो के इसमें सच सामने आए, जो भी सच हो, और जब तक ये निष्पक्ष जांच हो के इसका नतीजा नहीं आता सामने, तब तक जो है ये किसी भी अपने पद पे उनको नैतिकता के आधार पे पद से दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। जांच किससे कराई जानी चाहिए? जांच किससे कराई जानी चाहिए? सरकार की एजेंसी से या किसी और जुडिशरी से? देखिए, अभी ये मामला जैसे आया है, इस पे हम भाई पहली बात है निष्पक्ष जांच। निष्पक्ष जांच का मतलब ये है कि जो इसमें जो शिकायत करता है, जो पीड़ित हैं, उनका उस निष्पक्ष जांच पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जिस एजेंसी पे उनका पूर्ण विश्वास बने, और प्रदेशवासियों का भी पूर्ण विश्वास बने, क्योंकि ये प्रदेश के एक मंत्री से जुड़ी हुई बात रही है। तो प्रदेशवासियों को भी ये ना लगे कि भाई ऐसी जांच हुई है, हरियाणा पुलिस से अगर फौरी तौर पे जांच हुई, उसमें प्रदेशवासियों का भी विश्वास नहीं बनेगा कि भाई ये न्याय हुआ है कि नहीं हुआ। तो प्रदेशवासियों का और जो भी शिकायत करता है उनका विश्वास बनना चाहिए, दोनों पक्ष का विश्वास हो कि मैं तो ये भी कहूँगा, लेकिन विश्वास बने। और वो हरियाणा, आपकी बात सही है कि हरियाणा पुलिस से अगर कराई जाएगी, क्योंकि वो हरियाणा सरकार में तो मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्वास नहीं बनेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो जुडिशरी द्वारा मॉनिटर्ड हो या कोई और एजेंसी हो। लेकिन उन्होंने कहा है कल, हाँ जी, लेकिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए, हमारे मुद्दे हैं कि भाई नफरत को प्यार से जोड़ें। देश सबका है और सभी में आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा होना चाहिए। हमारा मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का ये दौर समाप्त हो। और हरियाणा में हमने उसी बात को लेकर इसको आगे
10 संकल्पों के रूप में मैंने उस बात को बढ़ाया है। और हरियाणा के लिए हम ये कहते हैं कि भाई भारत जोड़ो यानी कि हरियाणा जोड़ो, नफ़रत को प्यार से जोड़ो। हरियाणा जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्ग को 6,000 पेंशन से जोड़ो। भारत जोड़ो यानी किसान को MSP की गारंटी और सम्मान से जोड़ो। भारत जोड़ो यानी कि गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, यानी कि हर गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान, पीले कार्ड पे पूरे राशन से जोड़ो। भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यानी कि नौजवान को रोज़गार से जोड़ो। जो आज 1,82,000 सरकारी पद समाप्त किए जा रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन से या कौशल निगम में वो सब उनकी भर्ती होनी चाहिए और निवेश होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने चाहिए प्रदेश में जैसे पहले होते थे। तो हर नौजवान को रोज़गार से जोड़ो। भारत जोड़ो। और भारत जोड़ो यानी कि महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। भारत जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। और भारत जोड़ो यानी कि हरियाणा जोड़ो और हरियाणा के हर गांव और शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में देखा गया था। ये हमारे जो है कुछ संकल्प हैं। सर, जिस तरह से आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हरियाणा नंबर 1 बता रहे हो आप लोग, बेरोजगारी नंबर 1 हो गया। अभी जो PGI में स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी उसमें ऑल इंडिया के लिए स्वीकृत हो गई है। उसमें जो हरियाणा के या दूसरे राज्यों के डोमिसाइल थे वो सेम अंक दिए जा रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही मुद्दा है। और जो है इस मुद्दे को सरकार के समक्ष हम पहले भी लाते रहे हैं, मगर सरकार ऐसा दिखाई देता है कि भाई सरकार को हरियाणा वासियों के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारा इशू है ये हरियाणा वासियों के अधिकारों पे सरकार द्वारा एक जो है चोट मारने का काम किया गया है सरकार द्वारा। और ये पहली घटना नहीं है। लगातार भर्तियों में हमने देखा है कि दूसरे प्रदेश वासियों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही है हरियाणा में, वो सही नहीं। अच्छा, हरियाणा विधानसभा में जिस तरह से टीचरों की बात उठाई, मैं टीचर का हूं, लेकिन वहाँ गलत आंकड़े किए गए। इसके बाद नाना चौटाला ने कहा कि उन्हें शर्म आती है ये कहते हुए कि उनकी गवर्नमेंट में उनके काम नहीं है। देखिए, टीचर्स की जहाँ तक बात है, टीचर्स की शॉर्टेज पूरे हरियाणा में हर क्षेत्र में है, हर जिले में। सबसे बड़ा कारण यह है कि टीचर्स की भर्ती नहीं करी सरकार ने। स्कूल को बंद करने की नौबत आ गई, बच्चों को धरना देने की नौबत आ गई इस प्रदेश के अंदर। मैं कम से कम जो है 100 के करीब ऐसे स्कूलों के आपको नाम बता सकता हूँ, जिसमें से 2 दर्जन स्कूलों में तो मैं स्वयं गया हूँ धरनों पर। तो ये स्थिति हरियाणा प्रदेश की है जहाँ पे ये 100 के करीब स्कूलों के आगे बच्चों को धरना देने के बैठे, या तो स्कूल बंद हो रहे थे या टीचरों की इतनी कमी थी। ये स्थिति प्रदेश की जो नीति है, शिक्षा नीति में क्या हो रहा है? दो चीज़ों के नाम से शिक्षा नीति। एक तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल की फीस है और जो बाहर सब्सिडी दे रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से ये है कि वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करना चाहती है कि प्राइवेट में जाके पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, भर्ती नहीं कर रहे। और तीसरी बात, कैप्ट करके पोस्टों को समाप्त किया जा रहा है। तो हरियाणा की शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे जो है बंद करने की है। हम इसके विरोध में हैं। कई ऐसे, हम किसी प्राइवेट स्कूलों के विरोध में नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सरकारी स्कूलों का वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्वास्थ्य जैसा क्षेत्र है। यही अपना PGI में हमारी लड़ाई थी कि 40 लाख जो ले रहे थे बॉन्ड, वो भी ये लड़ाई थी कि भाई यहाँ अगर इस तरह से आप तो खुद अगर जाओ तो आप तो अगर कोरोना हो जाए तो आप तो मेदांता में जाइए और बड़े अस्पतालों में जाइए, लेकिन आप बच्चों को कहो कि भाई आप अपना सरकारी क्षेत्र में 7 साल लगाइए। तो ये दोहरे चरित्र वाली सरकार है, प्राइवेटाइजेशन की नीति पे चल रही है। पोस्ट समाप्त किए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र, और इस नीति के हम सैद्धांतिक रूप से पूर्णतः खिलाफ। धन्यवाद। नए वर्ष 2023 की आप सबको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष ढेरों खुशियां लेके सभी के लिए आए। नया वर्ष ऐसा हो जो सबके लिए मंगलमय हो।